The fight for the future and identity of Europe has already started. The polls show there is going to be an increase in the share of the far right, possibly up to about 25%. नमस्कार दर्शकों, मैं अंजलि, आप देख रहे हैं आरबीबी मीडिया और आज हम एक ग्लोबल ट्रेंड को समझेंगे। क्यों राइट विंग या नेशनलिस्ट पार्टी दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ रही है। ये ट्रेंड सिर्फ यूरोप या अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, इंडिया जैसे बड़े डेवलपिंग डेमोक्रेसी में भी इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। आइए समझते हैं और कैसे और क्यों। सबसे पहला, इस राइज के पीछे एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। इकोनॉमिक डिसलोकेशन, माइग्रेशन और रिफ्यूजी फ्लो, आइडेंटिटी एंजाइटी, कल्चरल बैकलैश अगेंस्ट लिबरल चेंजेस, डिस्ट्रस्ट इन एलिट्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड द पावर ऑफ पॉपुलिस्ट कम्युनिकेशन। ये फैक्टर्स अलग अलग रेशियो में कंट्रीज को अफेक्ट करते हैं, लेकिन कंबाइंड इफेक्ट सिमिलर आउटकम दे रहा है। वोटर्स ट्रेडिशनल पार्टी से हट करके पॉपुलिस्ट या राइट ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं इनके कॉजेज। क्या कॉजेज हैं जिससे कि राइट विंग का राइज हो चुका है। एक बड़ी वजह है ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड शॉक। मैन्युफैक्चरिंग और ब्लू कॉलर जॉब वेस्टर्न कंट्रीज में कम होते हुए और बहुत से वर्कर्स को लगता है कि उनकी इकोनॉमी सिक्योरिटी छीन ली गई है। इस इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन को राइट विंग पार्टीज ने वी विल ब्रिंग जॉब बैक और प्रोटेक्ट आर वर्कर्स जैसे प्रोमिसेस कैप्चर किए हैं। अब बात करते हैं कॉज नंबर 2 की, इमिग्रेशन, रिफ्यूजी और सिक्योरिटी एंजाइटी। 2010 के रिफ्यूजी वेव्स और माइग्रेशन फ्लो ने पब्लिक एंजाइटी बढ़ाई है, स्पेशली जब मीडिया और पॉलिटिक्स माइग्रेशन को सिक्योरिटी, कल्चरल लॉस और कंपटीशन फॉर सर्विस से जोड़ रहे थे। ये नैरेटिव वोटर्स बेस को मोबिलाइज कर देता है और फार राइट पार्टीज इसी फियर को पॉलिटिकल गेन में बदल देती है। अब बात करते हैं कॉज नंबर 3 की, जो है कल्चरल एंड आइडेंटिटी बैकलैश। कुछ वोटर्स को मॉडर्नाइजेशन और सोशल लिबरलिज्म से डर लगता है, जैसे कि जेंडर, सेक्सुअलिटी, सेक्युलरिज्म, और वो अपने ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। राइट विंग पार्टीज इस कल्चरल आइडेंटिटी को जेन्युइन सर्वाइवल ऑफ आवर कल्चर फ्रेम में पेश करता है। कॉज नंबर 4, डिस्ट्रस्ट ऑफ एलिट्स एंड पॉपुलिस्ट कम्युनिकेशन। आजकल लोगों का ट्रस्ट ग्लोबल एलिट्स, बड़े पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेडिशनल मीडिया पर कम होता जा रहा है। पॉपुलिस्ट लीडर्स इस गैप को यूज करते हैं। वो सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, सीधा मैसेज देते हैं और सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज करते हैं। वो कहते हैं हम इस आवाम की असली आवाज है। उनका स्टाइल अक्सर एंटी एलिट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट और इमोशन होता है, जो उन वोटर्स को अट्रैक्ट करता है जो पहले पॉलिटिक्स से दूर थे। अब बात करते हैं कॉज नंबर 5 की, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड यंग वोटर्स। आजकल महंगाई, एनर्जी के हाई प्राइसेस और नौकरी की कमी ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। इसका फायदा राइट विंग पार्टीज को मिल रहा है। अब कुछ फार राइट पार्टीज सिर्फ नेशनलिज्म की बात नहीं करती, बल्कि इकोनॉमिक प्रोमिसेस भी करती है, जैसे वेलफेयर देना, लेकिन मेनली अपने देश के लोगों को। इस स्ट्रैटेजी को वेलफेयर चुनाविज्म कहते हैं। इसी वजह से वर्किंग क्लास और यूथ वोटर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया में राइट विंग राइज का बड़ा कारण रहा है हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्लस डेवलपमेंट मिक्स। 2014 से बीजेपी ने खुद को करप्शन फ्री, ऑल्टरनेटिव्स और स्ट्रॉन्ग हिंदू लीडर के रूप में पेश किया है। सोशल मीडिया कैंपेन ने नैरेटिव को एम्पलीफाई किया। फार्मर्स, स्मॉल टाउन्स, यूथ और मिडिल क्लास को लगा कि बीजेपी उनकी इज्जत और सुरक्षा के इशू को एड्रेस कर रही है। अब बात करते हैं नेपाल की। 2008 में सेक्युलर रिपब्लिक बनाने के बाद हिंदू आइडेंटिटी की डिमांड वापस उभरी। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल मीडिया बैन ने फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रस्ट बढ़ाया है। अब बात करते हैं यूएसए की। ट्रम्प की 2016 बिल, ट्रेड शॉक, इमिग्रेशन, फियर, एंटी एलिट सेगमेंट। 2020 के बाद क्रिश्चियन नेशनलिज्म और कल्चरल वॉर प्रोमिनेंट हुए। आज की दुनिया में राइट विंग या नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का राइज एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। चाहे वो इंडिया का हिंदू नेशनल सर्ज हो या नेपाल में हिंदू राष्ट्र की डिमांड, यूएसए में ट्रम्पिज्म और क्रिश्चियन नेशनलिज्म, या फिर
रशिया में पुतिन का अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म, सब जगह एक ही पैटर्न चल रहा है। जब इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी बढ़ती है, जब लोगों को लगता है कि उनकी आइडेंटिटी खतरे में है, जब ट्रेडिशनल पार्टीज और एलिट्स पर ट्रस्ट कम हो जाता है, और जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर सिंपल स्लोगन और सोशल मीडिया के थ्रू आवाम तक पहुंचता है, तो जनता उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती है जो उनके क्लियर आंसर देती है। और वही जवाब अक्सर राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन साथ ही एक सवाल उठता है कि क्या ये ट्रेंड डेमोक्रेसीज को और इंक्लूसिव बनाएगा या उनको और पोलराइज करेगा? आने वाले समय में ये जवाब तय होगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स डीपर डिवीजन या फिर टुवर्ड्स अ रिन्यूड बैलेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी। तो दर्शकों, मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं FBB मीडिया।